ये रिश्ता फिर से आपको भगवान ने दे भी दिया जो आप हाथ पैर जोड़ रहे हो इस टाइम पे, तो भी क्या होगा पता है? तुम तो ऐसे ही थे, तुम तो वैसे ही थे, ठीक है ना। ऑफिस में अगर आपने बॉस को कुछ बोल भी दिया होगा, अगर आपको जो समझ में आ रहा है ऑफिस का सिचुएशन आपका जो भी है, ठीक है, तो आप वहाँ पे अगर आप बोल नहीं रहे हो, अभी आपको लगे कि फीलिंग आए कि आप मुझे बोलना पड़े और आप बोल रहे हो, तो दिखाई दे रहा है कि भाई सिचुएशन कुछ और भी ज़्यादा खराब हो गया है। तो हर चीज़ के लिए आप बैठ करके थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करो। इमेजिन योर सेल्फ कि आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको एक प्रेजेंटेशन देना है, तो क्या आप उस प्रेजेंटेशन के लिए पहले तैयार नहीं होगे? तब जाकर के तो आप अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दे सकते हो, राइट। स्लाइड्स को ढंग से पढ़ सकते हो, राइट। वही चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी के साथ भी करना चाहिए। सुबह उठ करके 10 मिनट मेडिटेशन करो, शाम को 10 मिनट मेडिटेशन करो, रात को सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन करो। एटलीस्ट दिन का 3 टाइम, सुबह, शाम और रात, ये एटलीस्ट भगवान को दो। दिन भर में जितना भी गार्बेज आपने इकट्ठा किया है, सोचते सोचते समझते समझते, उन सारे चीज़ों को यूनिवर्स को रिलीज करके सो जाना। उसको सबकॉन्शियस माइंड में लेकर के, मेरा बॉस तो ऐसा ही है, मेरी बीबी ऐसी है, मेरा पति ऐसा ही है, आप सो गए। अगले दिन जो आप उठोगे ना, आप इससे भी गंदे एनर्जी पे होगे, क्योंकि आपने उस चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड में ही आप स्टोर करके सो गए। रेदर आप ऐसे बैठो पूरा कॉन्शियस बॉडी में, मेरा बॉस ऐसा करता है मेरे साथ, मुझे इसमें कुछ करना पड़ेगा, मेरी बीबी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, ऐसा। आप ऐसे बैठ के रो रहे हो, यूनिवर्स के साथ बात कर रहे हो, आप अपने साथ बात कर रहे हो। अंदर से कोई आपको बोलेगा तू अकेले नहीं है, मैं हूं ना, मुझे सुन। इस सुनने के लिए बच्चा आपको बैठना तो पड़ेगा, आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे। अदरवाइज सैटर्न इस चीज़ को आपकी ज़िंदगी से निकालने के लिए काली जैसा एनर्जी, रुद्र जैसा एनर्जी आपकी लाइफ में भेज करके, टावर दे करके, ठीक है ना। यही बॉस आपके लिए एक सैटर्न का गुरु बन जाएगा, ताकि आप फाइनली समझ सको कि पता है क्या है मेरे साथ प्रॉब्लम ये है। आप अपना प्रॉब्लम को देख सको और फिर आप एक राइट एक्शन ले सको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना दारू ज़्यादा पीता हूँ और दारू पीने के बाद में ही मेरे साथ में ना मैं ऐसे करता हूँ। तो ये आप जब समझ चुके हो कि ये दारू का असर है, तो आपका कोशिश ये होना चाहिए अगले पल में कि मैं ये दारू पीना थोड़ा छोड़ दूं। अगर आप नहीं छोड़ पाते हो तो पहले आप 1 हफ्ते से शुरू करो कि ठीक है मैं हफ्ते में 1 बार पीऊंगा वीकेंड में, ठीक है ना। जब आपको दिखाई दे रहा है कि आपने ये धीरे धीरे आदत बन जाता है। इट्स वेरी इजी टू डेवलप अ हैबिट, ट्रस्ट मी। इसलिए संगत बहुत जल्दी असर करता है, कहते हैं ना। आप 2 अच्छे लोगों के बीच में बैठो, आप अच्छे हो जाओगे। आप 2 बुरे लोगों के बीच में बैठो, जितना बुरे आप थे ना उससे ज़्यादा वर्स्ट हो जाओगे। एवरीथिंग हैपन्स इन आवर लाइफ मल्टीप्लाइड। बस फर्क इतना है कि बुरा बहुत जल्दी असर करता है और अच्छा जो है ना वो बहुत देर से असर करता है। इसलिए हम जैसे लोगों के वीडियोस में आपको के व्यूज़ नहीं मिलेंगे। 5, 6, 10, 15 गिने चुने लोग आते हैं, अपना काम सुनते हैं, अपना मैसेज सुनते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज सबको तो ढिंचिक ढिंचिक ही चाहिए और यही सब मिलियंस में व्यूज़ मिलता है। लोग किसके बारे में गॉसिप करें उसको मिलियंस व्यूज़ मिलता है। हम भगवान के बारे में बात करते हैं, आपकी अच्छाई के लिए बात करते हैं, इसलिए हमें कोई व्यूज़ नहीं मिलता है ज़्यादा। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर मैंने एक इंसान की ज़िंदगी भी सुधार दी ना। इट्स लाइक अ रूट वर्किंग फॉर मी। यही इंसान रूट बन करके 2 और लोगों को छुएगा, फिर वो जाकर के 2 और लोगों को छुएगा। तो हम इस तरह से नेटवर्किंग करते हैं। तो आप देखो, दारू पी करके बैठ के आप किस तरह की नेटवर्किंग कर रहे हो। बीबी को गाली गलौज कर रहे होगे, पति को बच्चों को गाली गलौज कर रहे होगे। अगले दिन उसी हैंगओवर पे आप ऑफिस में जाकर के ढंग से काम नहीं कर रहे होगे, आप लॉस्ट या एब्सेंट माइंडेड रहते होगे। ये सारी एनर्जीज आपके लाइफ में है। मस्कुलिन के लिए मैं दारू से कनेक्ट करके देख रही हूँ। आप खुद देखो, कुछ तो है आपके लाइफ में जो टॉक्सिक है, कोडिपेंडेंट है, ज़्यादा है, ठीक है ना। या तो औरत, जैसे औरत फॉर एग्जांपल, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करवा दिया है अपने हस्बैंड के ऊपर। अगर वो नहीं है तो आपको लगता होगा वो मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे नहीं समझता है। लाइक यू सी, आप किसी को बहुत प्यार करते हो लेकिन आपका पति आपको नहीं समझता होगा, आपको नहीं अंडरस्टैंड करता होगा, ठीक है ना। आपको दिल करता होगा तलाक वलाक लेकर के मैं चला जाऊँ, ठीक है। बच्चे नहीं समझते, नहीं सुनते, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके लाइफ में इस तरह के एनर्जीज है। उसको कहते हैं कोडिपेंडेंट एनर्जीज, ठीक है ना, टॉक्सिक कोडिपेंडेंट एनर्जीज। और हम आत्मा होने के नाते हमारा ये धर्म है कि हम उन एनर्जीज को हील करने की कोशिश करें, ठीक है ना। आप गुस्सा अगर आपके अंदर है, आपको ट्रस्ट में वो गुस्सा चाहिए। ईगो आपके अंदर है, ट्रस्ट में आपको वो ईगो भी चाहिए। तो मैं आपको आपका गुस्सा हटाने के लिए नहीं कह रही हूँ या ईगो को हटाने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ एज अ सैटर्न रेट्रोग्रेड एनर्जी कि आप अपने लाइफ को डिसिप्लिन में लाना शुरू करो, आप अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करना शुरू करो। अच्छा खाना खाओ, अच्छे टाइम पे उठो, खुश मिजाज में रहो, तो देखना वही एनर्जी आपके पास से रेडिएट होगा। पीछे जो एनर्जी हो रहा है, राइट, यही रेडिएट होगा। और इसको करने के लिए आपको ऐसा बैठ करके आपको इस एनर्जी के साथ में डील करना होगा, ऑलराइट।
तब जाकर के ही कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होकर के ज़िंदगी में न्याय भी मिलता है और मैजिकल चीज़ें भी होता है। ऑलराइट, मैजिक हम क्रिएट करते हैं, मैजिक कोई ऊपर से नहीं हो जाता है। हम खुद के एनर्जीज को पहले अलाइन करते हैं, उसके बाद जाकर के मैजिक हमारे लाइफ में होता है। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि आपके रिश्तों में परिवर्तन आए, आपके लाइफ में, कैरियर में, फाइनेंसेस में, हर चीज़ में परिवर्तन आए, तो आपको पता होना होगा कि आपको किस तरीके का राजा बनना है, आपको पता होना होगा कि आपको किस तरीके का रिलेशन चाहिए, आपको पता होना होगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या करना चाहिए। जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता चलेगा तो ना ही आपके लाइफ में रिलेशनशिप आएगा, ना ही आपके लाइफ में कोई रिश्ता स्टेबल रहेगा, ना ही आपको कोई हीलिंग मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग की बात जहाँ तक ब्रह्मांड को समझने का है वो तो बहुत दूर की बात है, ब्रह्मांड को बाद में समझना। पहले आपके अंदर जो सबसे बड़ा ब्रह्मांड है, अहम ब्रह्मस्मि, उसको समझो, शिवोहम को समझो। आपके अंदर ही शिवोहम है, अहम ब्रह्मस्मि, आप ही ब्रह्मा हो। ऑलराइट, इसीलिए कहते हैं कि वी लिव इन मल्टीवर्स। मैं भी एक ब्रह्मा हूँ, मेरी भी एक यूनिवर्स है, सो डू माई अदर पार्टनर। इस पार्टनर के साथ मेरी यूनिवर्स को अगर मुझे ब्लेंड करना है तो पहले मुझे अपने यूनिवर्स को अच्छी तरह से समझना होगा। ऑलराइट, तब जाकर के मैं एक अच्छे रिश्ते में आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, ना कि अपने एरोगेंस में, एटीट्यूड में मैं हूँ टाइप्स। ऑलराइट, मैं ही सही हूँ जस्ट बिकॉज आई एम अ मैन, या मैं ही गलत हूँ जस्ट बिकॉज आई एम अ फीमेल। ऑलराइट, नहीं, आप विक्टिम मेंटेलिटी में भी नहीं जा सकते हो, आप इस एनर्जी पे भी नहीं जा सकते हो कि आप किसी पे पॉइंट आउट फिंगर कर रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप ऐसे पॉइंट आउट करते हो, ये 4 उंगली आप ही को ही देख रहा है, अपने गिरेबान पे झाँक, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए यही मैसेज मुझे फील हो रहा है कि सैटर्न आप लोगों को सिखाने वाला है कि अपने गिरेबान पे झांक करके देखो तो पता चलेगा। तुलसीदास का एक बहुत अच्छा वो है ना, कि जब बुरा ढूंढने के लिए निकला तो मुझसे बुरा ना मिला कोई। तो कहने का मतलब ये है कि पहले अपने गिरेबान पे झांक करके देखो, किसी और को उंगली उठाने से पहले, किसी और को बोलने से पहले, चाहे फिर वो बॉस हो, आपके घर में आपकी बीवी हो, आपके घर में आपके बच्चे हो, आपके घर में कोई भी हो, या आपके लाइफ के सिचुएशन के हिसाब से ये कुछ भी सिचुएशन हो, ठीक है ना। आप भी गलत हो सकते हो, ज़रूरी नहीं कि अगला ही गलत है। आपसे भी गलती हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आप बोलोगे तू ही गलत है, तुमसे ही गलतियाँ होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, तो यही चीज़ सैटर्न आपको सिखाएगा इस टाइम पे। ऑलराइट।